इतने कर्म करे अब तो सत्य पे चले चरण है सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम पुनः परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयोग जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में आनंद की शक्ति भर दी, अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य को उंगली पर पकड़ करुणा हृदय से सद्गुरु के चरणों में पेश किया। अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, परमात्मा की अमृतवाणी परमात्मा की देशना जीवन के उत्तरार्ध में जो चल रही है, उस दिनवान को सुनने के लिए आए हुए दीवानों की आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। पावनपुरी के प्रांगण में विशाल जन मेले में लाखों लाखों लोग जिनकी वाणी सुनने के लिए बैठे, 18 देश के राजा भी है। धर्म गरीबों का ही होता है, ऐसा भी नहीं। धर्म राजाओं का होता है, ऐसा नहीं। सभी प्राणी के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए जिन्होंने बस्ती और सारे जिंदगी भर जिन्होंने जो भी देश न सुने, उसका सार इस अध्याय में दिया गया। उत्तराखंड में एक चित्त होकर सब सुन रहे थे। विराट समोसरण की रचना भी देवता ने की है, यह अंतिम समोसरण। और वो समोसरण कैसा होता है? तीर्थंकरों के देशना देने के लिए देवता धर्म सभा लगाते हैं, उसका नाम समोसरण। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान होने के बाद कुबेर देव को आज्ञा देते हैं, इंद्र रत्नों से मणियों से समोसरण के शोभा बढ़ाओ। कई प्रकार के रत्न हैं, सभी कीमती से कीमती रत्न जिसको पंगुर के रूप में लगाए गए हैं समोसरण। ऐसा वो विराट समोसरण सबकी आंखों के आकर्षण का विषय बन गया। वो समोसरण जिसको रुचि नहीं थी कभी, पर समोसरण देखकर भाग जाते, समोसरण देखकर भाग जाते। ऐसा वो विराट समोसरण धरती से, भूतल से 5000 योजन ऊपर है। भूतल से 5000 धनुष्य है। एक धनुष्य यानी 4 हाथ, तो वो कितना बड़ा होगा? चारों तरफ 20-20 हजार सीढ़ियाँ, 20-20 हजार। कैसे चलते होंगे, कैसे चढ़ते होंगे? 20,000 सीढ़ियाँ चढ़कर चल रहे, कैसे चलते? आज जैसे होटल में होते ना, होटल में बड़े बड़े होटल में एक स्टेज पर खड़ा हो जाते हैं तो अपनी चल जाते हैं, है ना? होटल में चढ़ना नहीं पड़ता, वो चढ़ती। ऐसी ही रचना यहाँ है। जो भव्य आत्माएं वहाँ जाना चाहती, एक सीढ़ी पर खड़े हो गए, सीढ़ी चालू हो गई, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक का कोई विषय नहीं है, लाइट का कोई कनेक्शन का विषय नहीं। यह अतिशय है प्रभु का, सारे बिना थकान से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो भूतल से 5000 धनुष यानी 20,000 हाथ ऊपर है। इस शिला पर समोसरण की रचना बनाई जाती है। वहाँ का सारा सारी जमीन भी एकदम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वो धरती है, और उस पर यह समोसरण लगता है। यह समोसरण दुख है जो 5000 धनुष्य बताया। तो आज की भाषा में एक धनुष्य यानी 6 फीट, 12 इंच का 1 फीट होता है, 6 फीट की ऊंचाई। और उस समोसरण को देखकर आकर्षण बन जाता है।
मन में भाव जाकर जाकर बैठ कर पहले समूह शरण को देखूं कैसा कैसा है, और समूह शरण देखते हुए पुनः देख रहे जो सर्वज्ञ देव बैठे हैं, उनका जो प्रभाव होता है, तो जिसको कथा जरा भी रुचि नहीं है उसके भीतर में रुचि पैदा हो जाती है, धर्म को सुनने की जानने की रुचि पैदा हो जाती है। पर सारे लोग वहाँ बैठे और ये पावापुरी में समूह शरण में देशना दी गई। रात और दिन चली है 48 घंटे तक रात और दिन देशना चली। असह्य हमारे लिए, उनके लिए नहीं है, कारण उनकी भाषा कर्मों जो उदय में उतारने के उनको काल अकाल कुछ नहीं लगता उनको, ये सब हमारे लिए। पर हम गलत पढ़ते हैं, काना मात्रा अनुसार रस अकाल में पढ़ते हैं, देवी देवता घूमते रहते आकाश में, गलत पढ़ा तो बहुत फजीती होती है उसमें, इसलिए हमारे लिए टाइम दे दिया। ऐसा ये समूह शरण बहुत सारी इसकी विशेषताएं, ऐसे समूह शरण के महान धनी अंतिम तीर्थंकर समण भगवान महावीर जीवन के उत्तरांत में वो समय आ रहा है, निर्माण का समय आ चुका है। जीवन के उत्तरार्ध में गतियों का अंत करने की तैयारियां, नए जन्म का अंत करने की तैयारियां है, और उस सभासद लाखों के जन्म में देशना निकल रहे थे। ऐसे महापुरुष तीर्थंकर भी अंतिम तीर्थंकर है, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। अब होंगे तो उत्तर काल में होंगे, इस काल में अब नहीं। तो ऐसे जो लाखों के जन्म में जो जिनवाणी सुना है, अमृतवाणी सुना है, वो अमृतवाणी जो सुना रखे थे उनका प्रपौत्र शिष्य कहता है गुरुदेव। मुमुक्ष पात्मा जम्बू स्वामी पूछ रहे गुरुदेव बहुत कुछ मैं सुन रहा हूँ, लोग भी कुछ कहते ऐसे कहते ऐसे कहते, कोई ऐसे कहते, कोई के महान है, कोई के ईश्वर है, कोई के परमात्मा कहते, आखिर में है क्या, ये कैसे है मेरे दादा गुरुदेव, उनकी थोड़ी जानकारी चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे कृपा करके साता हो तो मुझे भी सुनाइए। भाषा देखो बोल आपके साता हो, मैं जानना चाहता हूँ मेरे दादा गुरुदेव के बारे में, वो कैसे मैं जानना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत की कृपा होगी। भाषा में भी नहीं हमारे मंगलिक सुनाओ, ये भाषा साता हो तो मंगल पाठ सुनेंगे गुरुदेव, मंदन कर ऐसा क्या हमारा मंगलिक सुनाओ, हमारे बाप सुनो। ये मंगल पाठ सुनने के बाद विकर्म बंधन का कारण बन गया, हमारा वाणी का अविवेक है, इसमें बहुत कर्म बनते हैं। ये मनुष्य का में सत्य है, नमोत्थान की जो भूमिका जो है, उस भूमिका में गुरुदेव को कह रहे गुरुदेव कृपा करके सुनाओ, साता हो तो मैं सुनना चाहता, मेरा मन मेरा आत्मा लालच के सुनने के लिए कैसे हुए मेरे दादा गुरुदेव। सुधर्मा स्वामी करुणा भरे हृदय से मुस्कुराते हुए सुना रहे अहवाए गंभीर स्वामी, तुम्हारे दादा गुरु का कहना नहीं क्या, ऐसा वर्तमान में सब कोई नचित है, ऐसे तुम्हारे दादा गुरुदेव, तो बताइए ना, ऐसे मुझे भी बताइए, मैं बहुत अंतर से सुनना चाहता हूँ, आप भी अंतर से सुनने की चेष्टा करो। और तो सुधर्मा स्वामी ने कहा अहवाए जम्बू जी भाषा इतनी पवित्र भाषा में घर में परिवर्तन आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, भाषा में मवाल मीठा पड़ना। तो दादा गुरु सुना रखे थे महान मुमुक्ष पात्मा जम्बू स्वामी तो अहवाले जम्बू પછી સનમ સવાણા કર્યો પ્રતિક્રિયા છે કે ને કર્તવ્ય ધર્મ અને સમજાવ સમિખ્યા પરમ જ્ઞાનમ કરતે તેન કરુણાય સુરેશા જ્ઞાન વિપુજા પ્રયમ આસ્ય પુરિયા નિરંતર તે તે ઉતરે કે અનંત માની અનંત જગત જગ પર કે સજાય મંગલી હે ઉદમ હે વિકાસ
भगवान महावीर जी ने अतीत में जितने दर्शन का अनंत उदय है उनके प्रति उन्होंने स्तुति की है। सूत्रकर्ता सूत्र का एक छठवां है। भगवान महावीर ने अतीत में से दर्शन कर उनकी स्तुति में इसके आई है रचनाएं सूत्रकर्ता, और उसी रचना को सुधर्मा स्वामी ने उठाया। और सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कहे अववार्य तुम्हारे दादा रूप का कहना क्या है, जिनकी सिद्धि उत्कृष्ट है, जिनका स्थान उत्कृष्ट है, जिनका ज्ञान उत्कृष्ट है, जिनका चारित्र उत्कृष्ट है, अनुत्तर जिसको कहते जिस चाहे कोई भी नहीं, ऐसे आपके दादा गुरु है। दादा गुरु के बारे में बोलूं क्या 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 उपमा बोल, उपमाएं सीमित हो गई। दादा गुरु महान, और यहाँ जो उपमाएं होती है संसार के सबसे श्रेष्ठ चीजों के लिए है। गाथा नंबर 15 कितने में गाथा थोड़ा हो गई है, हाँ 16 नंबर की गाथा में लिखे हैं भगवान ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया जो समस्त धर्मों से श्रेष्ठ है। धर्म का देखा जाए तो विभाजन नहीं होता है। धर्म तो मेरा एक है, स्वभाव धर्म, आत्मधर्म, आत्म आनंद, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा धर्म है। जगत के सभी प्राणियों के लिए किया गया है। जैन ने इसको सीमा में बांध दिया, हमारा है, हमारा धर्म हमारा है, ये धर्म हमारा है, तो ये भूल निकाल देना दिमाग से। मानव जाति के कल्याण का वो सीजन है पावापुरी में, और वहां स्तुति कर रहे चंपापुरी में सुधर्मा स्वामी कर रहे चंपापुरी, और स्थिति में भी कह रहे अहोवाली जम्मू जो समस्त धर्मों से श्रेष्ठ है। ऐसे एक हिंदुस्तान के अंत में उन्होंने प्रधान शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेसा शुक्ल ध्यान में बहुत फर्क है। लेसा तो हमारे अंदर के परिणामों पर टिकी है, कृष्ण परिणाम है तो कृष्ण लेसा, जिसका वर्ण आगे अध्याय में आएगा। लेसा क्या है, कैसी है, बाद में। और शुक्ल ध्यान में आत्म स्थिरता में रहना, अंतरात्मा के परिणामों में शुद्ध ही शुद्धि, विशेष शुद्धि होती जा रही है। वो शुक्ल है, वो काला पर नहीं रखा, वो शुक्ल है, शुद्ध है। ऐसे शुक्ल ध्यान को विधाते हैं जो अर्जुन सोने जैसे शंकर चंद्रमा के समान शुभ्र है, वो शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान के लिए दी गई उपमा है, जो शुक्ल ध्यान प्रभु के पास है। लेशाएं खत्म हो जाती है, ध्यान नहीं खत्म है। ध्यान तो शुद्ध में होता है, परम शुक्ल ध्यान जिसका नाम। कैसे महान ध्यान शुक्ल ध्यान आपके दादा गुरु थे। उसके आगे में फरमा वे महर्षि, महर्षि यानी ऋषि, अरिहंत को महर्षि कह सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के ऋषि आए हैं, एक राजऋषि, एक महर्षि, एक कोई ब्राह्मण वर्ष से निकला है, कोई शूद्र वर्ष से निकला है, सब ऋषि है। चार ही जो वर्णन आता है 4 प्रकार के, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, हाँ शूद्र आ गया। तो ये जो वर्ण है 4 प्रकार के वर्ण, इन चारों का ही वर्णन उसमें आ गया उत्तराध्याय में। तो कह रहे जो ज्ञान दर्शन चारित्र से तथा समस्त कर्मों को क्षय करके सर्वोच्च लोक के अग्र में विराजमान, सिद्ध शिला से 9 योजन आगे है। 1 योजन यानी 4000, 1 योजन 12,000 किलोमीटर इतनी होती है सिद्ध शिला। हम कहते सिद्ध शिला में विराजमान, सिद्ध शिला में नहीं, सिद्ध शिला तो जीवन की वो पृथ्वी के जीवन के बने उस पर नहीं। लोक का जहाँ अंत आ गया उस बाउंड्री पर सारे सिद्ध भगवान वहाँ विराजमान। तो लोग उस स्थान को पाए जो पाना जरूर था, जिसके लिए महीनों से निकले, घर से निकले, सबसे निकल गए बाहर जंगल में जाकर जिन्होंने साधना की, और साधना के साथ जिन्होंने पाए है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। ऐसे हमारे आपके दादा थे भगवान महावीर। अब सिद्ध हो गए, सिद्ध होने के बाद उनका क्या नामकरण हुआ सर? जीव जब सिद्ध हो जाता तो उसका नाम क्या है?
हाँ जी, यहाँ जो नाम दिया गया वो शरीर का नाम है, आत्मा का नाम, आत्मा का नाम है, उसका कोई नाम नहीं। नाम जो दिए गए झूला में झूला था, पहले नाव रखे बेटा पीछे दुनिया नाव रखेगी, ये सच है। तो बता रहे परिपूर्ण है अपने आप में और उन्होंने सर्वोत्तम उत्कृष्ट अनुत्तर स्थान पाए। वो अनुत्तर स्थान है, सिद्धांत है, सिद्ध आत्मा विराज। आकाश में अंतर है, किसी का कोई सहायक होगा नीचे निकल, शरीर से नहीं है, आकाश में अंतर। आगे वे फरमा है जिस प्रकार वृक्षों में शालमली वृक्ष और वनों में नंदन, जिसको संसार में श्रेष्ठ समझा जाता है, शालमली वृक्ष और नंदन बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। जिस पर सुवर्ण कुमार, ये कौन है सुवर्ण कुमार? हाँ जी, वाह आयत है। इस लाइन की लास्ट रख लिया आपने थोड़ी। ये सुवर्ण कुमार नाग कुमारी देव भ्रमणपति देव, भूमों में नीचा लोग में रहते, तो भूमों में रहते सतत कुमार दिखते, कभी उनको जब बुढ़ापा ना प्रभुता ऐसे भ्रमणपति देव सुवर्ण कुमार देव वहां रति क्रीड़ा का अनुभव करते हैं, यानी संसार के भोग भोगते, नंदन बनने शालमली वृक्ष वहां रति क्रीड़ा करते, संसार के देवियों के साथ भोग भोगते हैं। तो वो जो देवलोक के देव है, अगर उनको कभी संसार की भोग वांछा की इच्छा तो अपने शरीर से स्त्री का पुतला निकाल लेते हैं, शरीर वही शरीर है निकाल। जहाँ तक देवियाँ है दूसरे देवलोक तक वहाँ छोड़ो, आगे कोई है नहीं। और मन में इसे संसार के भाव अपने शरीर में से एक स्त्री का पुतला निकाल और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये सारे देवों को मुबारक है, हमको नहीं। हमारा धर्म तो उत्तम धर्म जो हमारा है, वो उत्तम धर्म कहो, उत्तम तप कहो, वो है हमारा उत्तम धर्म ब्रह्मचर्य। ब्रह्म जैसी चर्या होती है। ब्रह्म कौन? तीर्थंकर है ब्रह्म। तो ऐसे वहां पर ये भ्रमणपति देव रति क्रीड़ा करते हैं। जैसा वे सुख का अनुभव करते, उससे तो अनंत गुना सुख का अनुभव भगवान महावीर जो ज्ञान दर्शन चारित्रवान है, उनसे भी श्रेष्ठ कहे। वे आत्मिक सुख में लीन है और ये देव शारीरिक सुख में लीन, बहुत जमुना स्नान ऐसे साल में वृक्ष के जैसी महिमा लोक में नंदन की जो महिमा है, उससे अनंत गुना महिमा तो आपके दादा गुरुदेव की है। ऐसे दादा गुरु बाबापुरी के प्रांगण में समूह में विराट समूह में जिसके सर पर अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, कमल भी है, उस कमल में अद्दर 4 अंगुल अद्दर, और वो भी धरती से तो सारा का सारा समूह ऊपर है, 20,000 फीट ऊपर है, धनुष ऊपर है। ऐसे विराट समुद्र में बीच बैठकर मनुष्य का आत्माएं, भव्य आत्माएं उत्तरार्ध में चल रहे थे। राजा को पता लग गया भगवान महावीर का निर्माण नदी का एकाग्र होकर और भी सुनो। उन्होंने किसी को बता नहीं, किसी को नहीं बताया, समय आके सभा डिस्टर्ब हो जाएगी, माने प्रभु चाहिए माना प्रभु चाहिए, बताए नहीं, समझ गए। गौतम स्वामी को ज्ञान नहीं आया, क्यों? उन्होंने गौतम स्वामी केवली नहीं, क्योंकि उन्होंने उस तरफ अपना ज्ञान लगाया नहीं, उपयोग लगाया नहीं। गुरु ने कह दिया निकल पड़े समाश्रम को उपदेश देने, राजाओं का ध्यान का साथ। गौतम स्वामी अपने प्रभु में लीन हो गए, उनको ध्यान नहीं आया। ऐसे समाश्रम के बीच में बैठकर जो देशनागीत है उपसंहार कर रहे, 42 वर्ष तक जो जो उनके देश लाने की उस सारे का सार निकाल कर ये उपसंहार हो रहा है, गति का, जीवन का, कर्मों का, जिन देशना का, इस मध्य लोक सारा उपसंहार चल रहा है। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर देव जिन्होंने भव्य आत्माओं के लिए जाते जाते भी कल्याण की बातें कही, जाते जाते हम क्या करते, जाते जाते वो बेटो कटे, वो बेटो कटे, धन के तो दोहा कटे, ये हमारा उत्तराध, इनका उत्तराध वो है, लक्ष्य को पहुंचना है। तो वहां जो देश न सुनाई परमात्मा हर भव्य
की आत्मा एकाग्र होकर सुन रही, न मन इधर उधर है, न वाणी कोई बात करे। ऐसे सभा में देखना है। उत्तराखंड के सूत्र में आगे आ रहा है 16वां बंबचेर समय खाना नाम स्वयं में अवसम तेने भगवया एक वखान यह करू थरे थोड़े भगवते दस बंबचेर समय खाना पड़ता दे भिक्खु सोचा निष्ठम संजम बोले संवद बोले समय यज्ञ बोले गुत्ते गुत्तिंगे गुत्त मंगे आले सया उपमते विहरिजा तरे फलते फेरें भगवते दस बंबचेर समय खाना पड़ता दे भिक्खु सोचा निष्ठम संजम बोले संवद बोले गुत्ते गुत्तिंगे गुत्त मंगे आले सया उपमते विहरिजा इन्हें फलते फेरें भगवते ही दस ब्रह्मचर्य समय खाना पड़ने ताजे भिक्खु सोचा निष्ठम संवद संजम बोले समय बोले गुत्ते गुत्तिंगे गुत्त मंगे आले सया उपमते विहरिजा पंजहा पीडिताई शरणा शरणाई सेविता हवैसे निघंते नो इति पशु पंडक संसताई शरणा शरणाई सेविता हवैसे निघंते तम कहने की आइडिया निकंतस खलु इति पशु पंडक संसताई शरणा शरणाई सेव मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा मेरी पिछावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते इति पशु पंडक संसताई शरणा शरणाई सेविता हमेशे निघंते नो निघंते इच्छिनं कहं कविता हमेशे निघंते कम निघते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु इच्छिनं कहं कहे मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते इच्छिनं कहं कविता नो निघंते इच्छिन सद्दिन सन्नी सेजा गए विहरिता हमेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निकंतस खलु इत्यं सद्दिन सन्नी सेजा गए ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते इत्यं सद्दिन सन्नी सेजा गए विहरिता नो निघंते इत्थिनं इंद्रियाई मनोरमाई आरोहिता निजयता हमेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु इत्थिनं इंद्रियाई मनोरमाई आलय मानस निध्याय मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते इत्थिनं इंद्रियाई मनोरमाई आलय निध्याय नो निघंते इत्थिनं कुदंतरिसा दुसंतरिसा वित्तंतरिसा कुये सद्दंवा गिये सद्दंवा हसे सद्दंवा तनिये सद्दंवा कन्ये सद्दंवा विजय सद्दंवा सुनेता हवेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु इत्थिनं कुदंतरिसा दुसंतरिसा वित्तंतरिसा कुये सद्दंवा गिये सद्दंवा हसे सद्दंवा तनिये सद्दंवा कन्ये सद्दंवा विलगे सद्दंवा सुने मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते इत्थिनं कुदंतरिसा दुसंतरिसा वित्तंतरिसा कुये सद्दंवा गिये सद्दंवा हसे सद्दंवा तनिये सद्दंवा कन्ये सद्दंवा विलगे सद्दंवा सुने मानस नो निघंते इत्थिनं पूर्वकिनियं अनुसरिता हवेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु इत्थिनं पूर्वकिनियं अनुसर मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते पूर्वकिनियं अनुसरिजा नो पणियं आहारिता हवेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु पणियं आहारे मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते पणियं आहारिजा नो अयि मायाय पाणवयं आहारिता हवेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु अयि मायाय पाणवयं आहारे मानस ब्रह्मचर्य संकावा कंकावा वी इच्छावा समुपज्जिजा वेदंवा लभेजा उमायमा पावनिजा जीवकालीमा रोगायंका हमेजा केली पनताव धम्मो भंसिजा सम्मा खलु नो निघंते अयि मायाय पाणवयं आहारिजा नो विभूषानुवादी हवेशे निघंते तम कह निघते आइडिया निघंतस खलु विभूषा व्यक्तिये विभूषिय शरीरे इति जनस अभिय सानिध्य हवये तो नम तस्त इति जनेन
अभिरसिद्धमानस ब्रह्मयारिस ब्रह्मचर्य शंकावा कुंकावा लीगिच्छावा समुपजिद्दा वेदम्मा नद्यज्जा उमायमा पावनिजा धुनकानिवा रोगायंकम हवेज्जा पेली परिंताव भन्ना धम्मा वंशज्जा तम्मा खलु न निकलते विभूषानुवादी गमिज्जा नो सत्ता धुआ रसगंध भाषानुवादी हवे सभ्यते निकलते तम कहमिति आयन निकलत खलु सत्ता धुआ रसगंध भाषानुवादी स ब्रह्मयारिस ब्रह्मचर्य शंकावा कुंकावा लीगिच्छावा समुपजिद्दा वेदम्मा नद्यज्जा उमायमा पावनिजा धुनकानिवा रोगायंकम हविज्जा पेली परिंताव धम्मा वंशज्जा तम्मा खलु न निकलते सत्ता धुआ रसगंध भाषानुवादी हवेज्जा दशमे ब्रह्मचर्य समाई ठाणे हवी भवंती इत्थ जिरोगा तंधा जम निमित्त मनयनम देयम अतिथिताने नया ब्रह्मचर्य रखता आरंतु निसवे मन पदा जननी काम राग विकटनी ब्रह्मचर्य वारो विकोति कांतु विवजे समंच संत पियं सकंच अभिखणा ब्रह्मचर्य रो विको नित्य परिवजे अंग प्रत्यंग साधना साधुन वियपेय ब्रह्मचर्य रो धनम चक्षु विजम पिवजे कुयम यम हस्यम तनियबंद्यम ब्रह्मचर्य रो धनम सोये विजम विवजे हासं क्रीडम रहि दप्पम सर्वना दप्पम संस्थावित्तास्नान्य ब्रह्मचर्य रो धनम नाम तिंचे त्रयी पणियम हत पांतु तिक्कम मय विवदा ब्रह्मचर्य रो विको नित्य परिवज्ये धम्मस्नाद्रद्धम यम काले जत्तम मारी परिहानम नाई नतंतु मुझेजा ब्रह्मचर्य रो से कौन सी भाषा चल रही है ध्यान है विभूषण परिवर्तिता शरीर परिमंडलम ब्रह्मचर्य विभू सिंहारस्थम नवधारे सद्यरुमे गंभीर रसपासतैव पंचविवेकामुग्ने इत्यस्य परिवर्त्य आदो ती जना इन्नो स्वीकार मनोरमा संतोषेण नारायणं तासे इंद्रिय दर्शनं कुयं यं हासवुत्तसिनाय पनियं वत् पाणिच ऐमाय पाणभयनं रत्नभूषण मिठंच कामभुगाय दुर्जय नरसत्त गवे शिष्य विसंताल उडंधा दुर्जय कामभुगे नित्यच परिवर्त्य संकटानानि सर्वाणि मध्यज परिहानं धम्मारामे चरे विपो दिनीमं धम्मसारे धम्मारामे रय नमिते ब्रह्मचर्य समाये देवदानव बंधवा रत्नचक्र सप्तपिंजरा ब्रह्मयाय नमः संति दुःखंज करंजते एष धम्मे दुए नित्ये सासे विनजसिये सिद्धा सिद्धंति चारणं सिद्धि संति त्यावरे ती तेनी षोडशम अध्ययन सम्मतम उत्तराखंड के 16वें अध्याय में 10 प्रकार के ब्रह्मचर्य स्थान समाधि स्थान भी 10 प्रकार है और ब्रह्मचर्य के लिए 10 बातें वर्जनीय बताई। प्रतिक्रमण में 9 वाट, यहाँ 10 दिए। माड़ यानी खेती के बाहर जो कांटों का कुंपण लगाया जाता है कुंपण, उसको वाड़ दिया ताकि कोई प्राणी खेत में आकर अनाज खा न जाए, इसलिए एक कांटों का कुंपण चारों तरफ लगाया जाता है। ऐसे परमात्मा ने ब्रह्मचर्य रूपी धर्म भ्रष्ट न हो, इसलिए 10 वार लगाए, एक में 10 वार, तो भी गड़बड़ हो जाती है। और जब कभी साधक आत्मा महाव्रती चौथे व्रत में गड़बड़ होने की संभावना है तो फौरन अष्ट प्रवचन माता की गोद में जाकर बैठो, तुम्हें बचा देगा। क्रिया समिति भाषा रेशना जो 5 की तीन, इसलिए उसको माँ कहते, माँ बचाती है बच्चे। ये साधकों की माँ है अष्ट प्रवचन माता। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो स्थान वर्णन किए गए वो स्थान भी 10 प्रकार के हैं, जिसमें 9 तो आपके प्रतिक्रम में आता है, पुरुष पशु पंडक से स्थान झुके में 9 प्रकार वो तो मालूम है। और 10 बात है 5 इंद्रिय के जो काम गुण है, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, ये इंद्रियां मांगती है, अपनी भूखी है वे मांगती है, तो मेरे इंद्रियों का विषय मुझे मिल जाए। प्रसाद का आत्मा अपने स्वयं के कल्याण में निकली आत्मा इंद्रियों के दास नहीं है। जो इंद्रियों का दास होता है वो संयम नहीं पाल सकता, वो ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता। और जो इंद्रियों का दास है वो नहीं कर सकता, पर जो इंद्रियों को दास बना लिया और स्वयं मालिक बैठा है, मालिक बनकर हमारी साधना हमारी चेतना, तो वहां जीत लेता है। तो यहाँ कहते
कि 10 प्रकार के जो स्थान बताए ब्रह्मचर्य, उसमें ही जो एकांत स्थान है, दूषित वातावरण से रहित है तथा अनाकीर्ण है, कोलाहल आवाज नहीं कुछ ऐसे, और स्त्रियों से रहित है, उस स्थान को साधक स्वीकार कर सकता है जहाँ ब्रह्मचर्य को दोष नहीं लगे। वो वातावरण का स्थान जो एकांत न हो, अकेले। कई बार अकेला साधु आया है और लड़कियां आकर बैठ जाती हैं। साधना ही आज इतनी परिपक्व नहीं है जो हम फिसल नहीं सके। एकांत स्थान तो वो पुरुष पुरुष का रह सकता है, स्त्री स्त्री की रह सकती है, पर अकेला साधु अकेला स्त्री बैठ के जहाँ बातें करे तो एक तो बदनामी होगी, हो सकता है संयम भ्रष्ट भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो समाज में चर्चा का विषय हो जाता है। इसलिए साधु को ऐसा स्थान ढूंढना है, वातावरण पवित्र हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव व्यवस्थित तो जिससे संयम पाल सके। दूसरा है कि ब्रह्मचर्य परायण भिक्षु चित्त में आह्लाद उत्पन्न करने वाले एवं काम राग की उत्तेजक बातें जो है, स्त्री संबंधी कथा, 4 प्रकार की कथा मना करिए, भक्त कथा, पुरुष कथा, देव कथा, भक्त कथा। क्या है भक्त कथा? भक्त कथा किसको कहते हैं? भोजन की बातें, जो रस वाली है, उस रस वाली भोजन की बातें। संवत्सरी हुई के शाम हुई के दिन गुलियों को निकल रात तो सब चीजें दिखे, कल तो मैं ये खाऊंगा, कल तो मैं ये खाऊंगा, एक दूसरे चर्चा, खाने की चर्चा, क्यों? पेट खाली है। उस खाने की चर्चा की अपेक्षा साधना की चर्चा होती तो वो संवत्सरी का उपवास बहुत सार्थक हो जाता है। अब कहते हैं भूखे भजन नहीं होता ऐसा चलता है। तो काम राग उत्पन्न करने वाली स्त्री कथा, पुरुष करेंगे मुनि और साधनिया पुरुष कथा करेंगे। आपके ऐसा कानून है, व्याख्यान में अगर कोई स्त्री का वर्णन आता है तत्व सिद्धांत समझाने के, भले वो संसारी स्त्री, चाहे वो कोई राजनर्तकी हो, चाहे कोई बिगड़ी हुई दशा है, उनकी कथा ही करना। कथाओं का सारांश तो नहीं लेकर कथा सुनकर आदमी के भीतर में मन में थोड़ी हलचल पैदा हो जाती है, और ऐसी कथा करें तो कथा होने के बाद साधु को एक उपवास का प्रायश्चित लेना है। अभी बात नहीं बात, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। पर स्त्री कथा जो काम राग उत्पन्न करती, शब्दों में भी विकार जानने लग जाते हैं। कईयों को तो देखने मात्र से विकार है, कई ऐसे भी महापुरुष है कि महापुरुष के फोटो देखकर हमारे भीतर में वासना पैदा न हो, इसलिए हम फोटो नहीं लगाते, कर्म फुटाएंगे। महापुरुषों के चित्रों को देखकर विकार पैदा हो, ऐसी जगह जाकर तो मैंने कहा कि देखो महापुरुषों को देखकर विकार जाकर तो कपड़े खोलकर घर चले जाना, जिसका सिद्धम मजबूत नहीं है, स्पष्ट स्वभाव के, जिसका अपने आप पर संयम है, कहीं भी बैठ जाओगे संयम बराबर पालेगा। जैसा स्थूली भद्र भोगों के बीच में योगों की बातें करता है वो जम्बुकुमार। तो दूसरा स्थान ये है। तीसरा है ब्रह्मचर्य जिसने लिया है, जो पारायण साधु है, स्त्रियों के साथ अति संपर्क न रखे, अति परिचय और अति परिग्रह, अति परिचय अति परिग्रह बंध का कार्य, पतन का कार्य, इसलिए जन संपर्क ज्यादा ना हो। साधवी के लिए पुरुष के साथ ज्यादा बैठकर बातें करना नहीं होना चाहिए। और जो भी संत सत्यों के पास बैठता है तो 4 फीट का अंतर रखकर बैठना चाहिए। आज्ञा है परमात्मा की, 4 फीट दूर वहां से बात करना। आज के नजारे क्या है आप देख रहे हैं। मुझे किसी को शिकायत करनी है, उत्तराखंड जो कह रहा है मैं वो बता रही हूँ, और मुझे किसी को लेना देना जो है जो बता रहे। बाहर बार स्त्रियों के साथ मुनि बात कराए या साथ में पुरुषों के साथ बात करके प्रभु कहते हैं गड़बड़ हो सकती है। आगे वे बता ब्रह्मचर्य में स्थित मुनि स्त्री के अंग उपांग देखे नहीं जो विकार के कारण बन सकते हैं। अंग में प्रत्यंग में संसार आकार झूल आदि पर्सनैलिटी देखने का विषय नहीं है। बोलने की सुंदर कला है, छटा है, तो कटाक्ष आदि से मुनि के साथ बात न करें।
आंखों से भी इशारा नहीं करे, ये सारी गड़बड़ियाँ हो गई। और यहाँ ड्रेस में आने के इसलिए मैं परमिशन नहीं देती कि टाइट कपड़े पहनकर जो आ रहे तो गड़बड़ हो सकती, कौन साधक है। पतन का मार्ग जल्दी हाथ में आ जाता है, उत्थान का मार्ग जल्दी मिलता नहीं, मिला तो भी अगर उसका विवेक नहीं रखा तो वही पतन का कार्य। कानों से स्त्रियों के कुंजन रुदन गीत हास्य गर्जना क्रंदन आदि शब्द सुने नहीं, जो विकारकारी शब्द है वो शब्द मुनि सुने नहीं। एक आसन पर बैठे नहीं, जिसने बड़ा व्रत ले लिया है और कोई पुरुष बैठा रोड पे चला गया है तो 48 मिनट तक वहाँ स्त्री बैठेंगे, भले इसमें जाओ आप बसों में भी जाओ, नहीं बैठना 48 मिनट तक। कारण वो जो उठ गया व्यक्ति है उसके परमाणु सारे वहाँ पड़े हैं, वासना जा सकती है उसमें, बड़ा अनुशासन। उसके बाद भोजन भी अति स्निग्ध नहीं, गरिष्ठ भोजन करना मना किया, पर इंद्रिया की पुष्टि होती तो इंद्रिया अपना सुख मांगती है, भोगों का 5 इंद्रिय भोगों का मांगती है, इसलिए भोजन कम हो, सात्विक हो, गरिष्ठ आहार साधु को भी नहीं करना, और जो श्रावक वर्ग है जिन्होंने अगर त्याग कचकांड लिया उसको आहार नहीं कर, सात्विक आहार, ताकि अपना पेट भी भर जाए और इंद्रियों को भी शांत रख सके। ऐसा शब्द रूप गंध रस करके 5 प्रकार की काम गुणों का वर्जन का है। हम न मालूम कैसे शब्दों में जाते हैं जो इंद्रियों को पुष्टि करे, उनके भोगों की पुष्टि करे। शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, भोगों का आमंत्रण करती है। ऐसा नहीं, ये बात किसको भी समझना पड़ेगा। ज्ञानी यहाँ जो कह रहे सारे तत्वों में ब्रह्मचर्य तप श्रेष्ठ है, सब तत्वों कई प्रकार के तप, गिनती में तो हमने 12 प्रकार के लिए, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, पर जिन्होंने बड़े व्रत लिए हैं इन 9 बातों से बच के रहना पड़ेगा, कारण ये महान दुष्कर है, अति कठिन है ब्रह्मचर्य व्रत पालन। और ऐसे ही समाधि स्थान की बातें रखी जो कुछ बताइए, इस प्रकार इसमें ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए प्रभु ने संदेश दिया कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना इतनी शर्तें तुम्हारे साथ होनी चाहिए, तभी सा उत्तम ब्रह्मचर्य तुम्हारे कुछ जन्म में आता है। ऐसा स्थान साधना की रक्षा, इसलिए श्रावक का भी अपना कोई धर्म बनता है, स्त्रियों का भी, भाई बहनों का भी अपना कोई धर्म बनता है, और साधु साध्वी का भी अपना अपना धर्म बनता है। धर्म में रहो, अनुत्तर स्थान मिल जाएगा। ऐसे ब्रह्मचर्य की महिमा, और जगह जगह खाली जैन धर्म में लिया, जिन आगमों में से सभी पर इसमें सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य की महिमा तो जरूर है। तो यहाँ पर जो बात बताए 9 वार से शुद्ध ब्रह्म, 10 है 5 कामों का सेवन करें, और इधर समाज स्थान कैसे हो उसकी चर्चा थोड़ी बहुत हमने करी है। इसी के साथ अगला अध्याय पावनमिदं नामं सकलं अध्ययनं जेके उपवो येन्यन्त्य धनं सविता वेणिनो वन्ने सुदुलन्दयो दोपोहि लाभं निरंच पच्चा ध्यासु अनुशेषा दड़ा पावरणम्याति उपदे गुत्तुपाय कहेव पाम जाननिदं वटे आवसुते किन्नाम कहानी सुयेन रन्ते जेके उपवो ये नित्यासरेज्ञ पगानसो बुच्चापेच्चा सोम सुवे पान समितिते आयरो जैन सुयं विनयंच गाये जेके भावे पाव समितिते आयरो जैन संबंधात न परितपै अपरिज्ञ अपरिपये सत्ते ठाण पाव समितिते समद पाणी पाणी बियानि हरियाण्य असंजय संजय पाणी पाव समितिते संसारम परम प्रेम सेज्ञ निश्चय पाव पायकंबरम अपमज्य मारुई पाव समितिते दवदवसदरे तपमते अधिकण उल्लंघने चन्य पाव समितिते परिगणे पमिते अवउच्चै पायना कंबरम परिगय अनउच्चै पाव समितिते परिगय पमिते सेकिंचिनो निष्ठानिया गुरु पदवीना परिभाषा नित्यं पाव समितिते बहुमाय परमा पमहरे पद्यरुद्ध अनिगय असौभाग्य विज्ञान पाव समितिते विवादंत देवी अहमद अत्तपन्ना मुग्गय कलय उत्ते पाव समितिते अखिलासने कुकुये तीर्थ तत्तनिसे आसनम्य अनउच्चै पाव समितिते सशर्त पाए पशुवे सेजन परिगय संतारे अनउच्चै पाव समितिते दुर्धर्मयुगयो आहारहि अभिखणं आहारहि तो कम्मे पाव समितिते अततम्यं सुरहि आहारहि अभिखणं चोरिय परिचयो पाव समितिते आयर्य परिचय परि
पासंद से वये कान गणीय दुखे पाव समिति उचे सहज परिजन सेवा करे निमित्त ने वो हरे पाव समिति उचे सन्नाय पिंड प्रेमी निश्चय समुदाय गिही विशेषण जो है पाव समिति उचे या इसे पंच कुशल समुदाय रुवन धरे मुनि पवरान है कि में आई सिलोए विसलयो करे ये न से इमन में वो परत लोए जे बचे ए सया उदो से सु कहे कोई मुनि न मजे आई सिलोए अमय वो कोई है नारा है लोग मेनंता परंति देवी सतन अजन समस्तम स्वच्छंदता में संयम फलता जीवन पतन की ओर ढीलता अहंकार में आकंठ डूबा मिथ्या दर्शन का शल्य चुभता गुरु आज्ञा को नहीं मानता जन्म गया बोय मोल मानव उत्तराधयन को बोल मानव उत्तराधयन को परमात्मा प्रमाण 70 पापी श्रमण श्रमण भी पापी होते हैं। पापी श्रमण कैसा होता है इसकी चर्चा इस अध्याय में। कई लोग वैराग्य से दीक्षा लेते हैं और उनकी सोच है बस अब दीक्षा ले ली ऐश करो मौज करे खाओ कल दीक्षा ले ले हमारा कल्याण है। ऐसे जो भ्रमित साधु साधु है कि दीक्षा लेने से हमारा कल्याण होगा, दीक्षा लेकर अगर कल्याण हो जाए तो अभवी भी मोक्ष से जा सकते हैं, जो संयम भी लेकर मोक्ष नहीं जा सकते। तो कई लोगों की ये जो खोटी मान्यता है हमने संयम लिया हमारा कल्याण है। संयम तो इंद्रियों का संपर्क का भी ठिकाना नहीं चाहिए, तो अंतर के परिणाम तो पता नहीं कैसे कौन कह सकता है किसके अंतर में क्या गड़बड़ियां चल रही है क्या शांति कोई नहीं। तो जो दीक्षा लेकर सोता मुझे कुछ भी नहीं करना है, न तो मुझे ज्ञान में वृद्धि करना है, न शास्त्र अध्ययन करना है, न अध्यात्म का अवलोकन नहीं करना है, बस संयम नहीं दिया। अरे घरे बोल दिया तो बोल दिए कर्णों में नवी को घर में आके शादी करके तो छोरी भी सौदा के ब्याह हो जाता तो कर्णों में काम करो नहीं करो। इस प्रकार दीक्षा लेनी तो क्या है, उस दीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ स्वाध्याय बताइए 5 प्रकार के वांछना प्रचना पर्यटना धर्म कथा और अनुप्रेक्षा, ये 5 स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय के लिए साधक को समय समय पर जो जो कार्य करना है स्पष्ट दे रखा है उत्तराधन सूत्र में। तो साधु बनने के बाद अगर प्रमादी वगैरह खा पी कर सोना बातें करना बाकी पंचायत क्या करना न करने योग्य भी काम करता है, कर्म उसको निर्णय कर लिया तो मैं मोक्ष में जाऊंगा, खाकर जो राज को नहीं बने कोई भी जा सके। संयम तो अब आपने दिशा बदली है, ऐसा ही समझो इमरजेंसी वार्ड में हो आप, आत्मा के भीतर में जो रोग लगे हैं 4 प्रकार के जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणु मरणाणु अहो दुखो संसार दृष्टि संतुलन, 4 प्रकार की बीमारी में घिरा हुई हुई चेतना, जन्म मरण का दुख वहां भयानक और मिथ्या कवर प्रमाण कसारा योग, ये भी बीमारियां आत्मा के साथ लगी तो उसका निवारण करना है। तो आपने प्रारंभ किया, प्रवेश किया है, अभी दीक्षा लिया ने कॉन्वेंट में आए हो, अभी तो जाना बहुत दूर है। तो जो संयम लेकर प्रमाद होकर बैठा है गप्पा मारे ईश्वरी उधर की निंदाएं करे, एक दूसरे ईर्षा की बातें बताए, वो ऐसा वो वैसा करना क्या है, कौन कैसा है, आप अच्छे रखो स्वयं। तो जो खा पी कर सांड जैसा रहता है वो पापी श्रमण। तो श्रमण भी 2 प्रकार के बताए हैं, एक सुविहित और दूसरा है पापी श्रमण। सुविहित श्रमण वह है जो शेर के समान दीक्षा लेकर शेर के समान पालता है, जैसे धन्ना जी काली गंगा के बहन शेर के समान तीर्थन कर शेर के समान लेते हैं और शेर के समान ही पालते हैं, यानी उत्कृष्ट संयम पालते हैं, वे सुविहित श्रमण है। और पापी श्रमण वो जो खा पी कर निंदा कथाओं में डूबा हुआ है और समय पर प्रतिक्रमण नहीं, समय पर स्वाध्याय नहीं, समय पर आहार भोजन दिन भर चलता रहना साधु के लिए नहीं है। साधु का हर जीवन मर्यादा में युक्त होता है, साधु की मर्यादा और भी चुस्त है, मजबूत कड़क। आपके लिए भी मर्यादा में कहा
महाव्रती बनकर आप ले रखे हो, धन्यवाद के पास। महाव्रत तो और भी चुस्त है। तो ऐसा जो सारा समय गप्पों में लड़ाता है, कोई फिल्म फेर पढ़ते हैं, कोई किसी किताबें पढ़ते हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं वैसे भी किताबें पढ़ते हैं। और समाज ने भी हमको बहुत मोबाइल की सुविधाएं दी, तो रात्रि में न मालूम क्या क्या करता होगा सब मोबाइल पर, चाहे जो मिलता है। इसकी व्यवस्था कुछ कारण के लिए इसकी व्यवस्था है, बाकी ये साधु के लिए जो अयोग्य है वो नहीं करना, न बोलना, वो यूट्यूब न खोलना, न कुछ मत करना। जीवन का सौभाग्य इसी में है। और जो पापी श्रवण है, सिंह की तरह वो लेता है, सियार की तरह मरा मरा पालता है, वो पापी श्रवण। तो दो प्रकार के जो श्रवण की चर्चा की है, जो शूरवीर बनकर ये शूरवीरता से पार रखे, वे मोक्ष मार्गी श्रवण है। और जो शूरवीरता से तो लिया है, मरिया मरिया पार रहा है, चेहरे पर सदा रौनक ही नहीं रहे, ऐसे हो गई आज की स्थिति। कालो काल राय से देव से प्रतिकूल करना अनिवार्य है। मैं अपने परिवार को, मेरा परिवार जो, उस परिवार के बाद मेरे पास अच्छा लगे कहा नहीं वो मद्रास 2 डिग्री बुखार आया उस बच्चे को, साल को, और सवेरे रोते रोता है, क्या हुआ? प्रतिक्रमण नहीं हुआ माँ, क्यों नहीं किया? मुझे बुखार है, बुखार है। उठ कर आकर कह दे किसी को तो मुझे बुखार है, प्रतिक्रमण सुनाओ। मैं नहीं, किसी को नहीं उठाया, मैंने किया भी नहीं, सुना भी नहीं। चौरिया के पास पटका दिया उसी समय 2 डिग्री 3 डिग्री बुखार बच्चे। थोड़ी मुखिया को भी थोड़ी बच्चों के लिए, छोटी बच्चों के लिए ढाक चाहिए, पर साथ उनके जीवन में वो बात हो तो हम लगा सकते। साधु जो उत्कृष्ट जीवन है उसको निष्पृष्टता की ओर ले जाए। कितना समय हमारा भी बर्बाद, जैसे हम लोगों कहते हैं हमें तो कई काम है दिन भर, तो साधु ने कई काम नहीं करते। साधु को क्या काम? अपना अपना कर्म, अपनी अपनी क्रियाएं जो भगवान ने आज्ञा दी उस अनुसार करनी चाहिए। संयम यानी स्वच्छंदता नहीं, आत्मा को स्वतंत्र करने की साधना है संयम, जो अनादि से कर्म बेड़ियों में पड़ा है, 4 गतियों में शरीर में रुका हुआ है। परमात्मा तुम्हारी इस देह में पड़ी हुई है, विडंबना है इस देह के साथ उसकी। तो उस परम स्वरूप परमात्मा को अगर इस गंदगी से, शरीर की गंदगी से बाहर निकाल दो परमात्मा, तो उसके लिए संयम का मार्ग दिया है। और संयम में लेकर साधना करना, और मुख्य लक्ष्य से, जिस लक्ष्य से निकले उस लक्ष्य को पाना। तो साधु के लिए जो जो भी क्रिया है करनी चाहिए। इस प्रकार बाकी श्रवण और शुद्ध श्रवण की चर्चा इस अध्याय में आई है। संजय एकदम नामक 18 अध्ययन कंपिले नेरे राया उत्तीर्ण कलवाणे नामेनं संजय नमो निगोत्यो वो निकय यानी गए वो पायतानिया मन्ना तो परिवारे ने छूटा हो मायो कंपिल जान के सरे दिए संतनिय तत्व पहली बार रसमुचिए के सरम जाने अनगाय तो तने संजय जान संजय बजान जय अपो मंडल में जाय तो नव्या सवे तसागे ने पासंगा जाने से नंगना ये आसको राया सिको माकम सोते अये नियम पासिता अये नियम उद्यमी पासिता अनगान तत्पासे अहराय तत्व संतो अनगाय महाना महाना मना हो मयो मंदर पुण्यनं रस विद्यन बंतुना आसम निषेधे कानम अनगाय सोनियो विनयन वदे पाए भगव एथमे खमे अहमोने ना तो भगव अनगाय जानमसे रायन्ना पड़ेगा बंदे तो राय भय दो संयो ममंते ममिति भगव बाहर वाहराही में कुद्देतेन अनगारे धनिज पर नरकोडियो अभाव कथेवा तुझन अभयदाय भवाय अनिते जे लोकमे निसाय पदजसे जया समपरि प्रजगंतो मस्त मवसस्ते अनिते जे लोकमे निजनी पदजसे जीवियंचे वंचा विद्य संपाय चंचल जत्ततम उच्चेष्ण उच्चसे रायन केचन नाम विजसे नारायण शिवा शिव मिताय बहुबंधवा जीवंतम जीवंतम मयम नामुवयंतिया निहारंति मय पुता पियरम परम दुखिया पियरुता न पुते बंधुरायत रायंतवचरे
तव नियतेन द्वे दोगे नारे वैरप्ये किरंचिन्ने नवाराम्यं हतरुत्तमनक्या तेनाविजं कयं कम्मं सुवंवा जयिवागं कम्मनाटेन संतो गच्छेव परमं सोमनाथसतो धम्मं अनगासन्ते महयासमेन निरसम्यक निवेदं समावन्नोदनारायो संदेव चयं गजं निकंतो दिनशासने गद्धमायसन नभो अनगासन्ते चिचार्थं पवये कृत्ये परिज्ञासे ध्याते दिशे द्वं पसन्तेत्ना पुंथा मनो किं नामेक किं वते कसताय माने कहम परिज्ञे यदसि बुद्धे कहम विद्यति उच्चसि संजय नाम नामिना महता ताहा वचन भयम भवा गद्धवारी ममाया विचारण मार्गा किरियम अक्रियम लीणम अनाद्य मामणि ऐं चौं सानसानि मे परापस्वासे ई पावके बुद्धे नाय परिनुमे विचारण संपन्ने सत्य सत्य परकमे पडंति नाय बंधनारे बुडे जे जरा कावकारण दिवं च कहीं गच्छति परिस्ता धम्ममान्यम मायावीयम एवं मे अंतो दुसा मुसावासा परिज्ञा निरत्या संयममान अहम वसामि इत्यान्य सर्वैः जनिष्यामियमचं विचरिति अनार्या विद्यमाने परिवेरे सम्बन्धानि न पगम अहमसि महामने देवं परिसा सर्वमे जापा जासा परिज्ञा परि दिवावलिसा सर्वमान शेषीय भ्रमर मानसं भवमागरे अपनय परिचिंच आउजाने जहाता नाना द्विंच छंदंच परिवज्यच संजय अनठाय सवसा ईचा मनुसंचरे परिक्माने पसनानं परमन्ते वागुणो अहोख्य अवराणि ईजतं चले जंचने पुचिति काले समम मुद्देन ते साताय पौकर बुद्धेतं नानं दिनशासने क्रियन्ते वैज्ञा रोये दिने अक्रियं परिवज्ये दित्ये दित्ति संपन्ने धम्मंचर सुद्धरम एयं पुण्योपायं सच्चा अर्थ धम्मो वसोयं बरभूमि भारम असं चित्ता नामज्ञ कामानि पवये सगरवि सागरंतं भरो वासं नरायो इस्तरियं केवलं विचार दयाई परिनुवडे चैतावाल माहू चक्रवर्ती मैडियो पवज्य मबूदो मगमा नाम महायशो सनम कुमार चक्रवर्ती मैडियो उत्तम राज्य थये तो विराजा रायतम चले चैतावाल माहू चक्रवर्ती मैडियो संति करे तत्व गई मात्र इक्खा कराय वसुगो पंतो नामादाय सरो इक्खाय किती भगवान पतो गई मात्रारम सागरंतर चैतानम भरम नरम वरी सरो अरोय आरे पतो गई मात्रम चैतावाल माहू चैतावाल चैतात्मे भये महापौम्यतं तेरे एकचत्तप्रसहितं महिम्बान माननिसुरण हरिशनमन चित्नमनुसुन्दो पत्तो वैमन्तं अनिवराय श्री रूपानि परिचैतं तेरे जय नाम जय दिन प्रणय पत्तो वैमन्तं दशनराज महिमे चैतानमनि ते दशनराज कंतो सकम चेय नमेने आपण सकम चेय चेय वदि संविद्योत्यो परकर्म कने मुझे पंचात्मा पंचेषु गुणः नमिनाय चैतु गणता गंगाश्रेण कई नयन वसवा निकुंता दिनशासने सुप्ते राज्ये त्या कवेन सामान्य गतिवट्यो सोवीराजराय वसवो चैतानमंते उदाहरणातो यो पत्तोगे महता तयवातवासिराय की सोय सेवो सत्यपर कमे कामोगे पर सिद्ध प्रमाणे कम महावण आप पीछे जो बैठ बैठी है पल्लू संभालो लास्ट में सविता जी आपका बाजू में संगीता जी तयोज्य राया अच्छा अनर्था किती पपय रजतु पण सदिनं पय तो महायजसो तय उत्तम तम विचार पितन देश महपर राय सिन आदाय शिरसासिन कहन दिरो अहे विहम मतोवा महिं चले ए विशेष मालय जुरा दप्रकमा अत्यंतरिनान्य समा सत्ताय भासियानि अतरिन सुतरन तेजे परिसंसिद्धाना गया कहन दिरे अहे विहम अतान परियावसे तव संगमिनी मुक्ते सिद्धे हवैसिरे अनाथ नहीं आ रहे तो मूल करो और सकल करो अभी पहले बता दो मूल करो 18 हुआ ना 19वां कर लो मिया कुत्ते नामक एकोशा अजनम सुखे नये रम्य काना जानो सोई ये राया बल बसती मिया प्रसन्न मानिसी तेसी कुत्ते बल सिरी मिया कुत्ते की से अम्मा कुलन देय देवराया तम सिरे नंदने सोनो आशय किलय सोय के देवे देवुंद बचेव नित्य मोय ज्ञान सो महिरन कोटि तले पासे लोयन थियो आलयन नगर स चौपतिय तत्रे अतत्य संति पासे समन्वय तवनिय सन्न धर्म निद्दा सिलटम गुण आगर कंपैन्या ते अनि निसावे कही मनेसन कोन दित्त कुवं पे
समय पुरा साहसधनी सने दस अच्चव साहनी कोणे मोहगयस संतस जाई शरणं समर्पणं देवलोकत्रय संतो मानसं भववांगो सन्निनाने समपन्ने जाई शरण पुरायणं जाई शरण समपन्ने नियामते में गया सर्वे पुराण जाई सामान्य पुरा के विशेषवर आराधंतो रंजंतो संजममिय अम्मा पेरा हुआ मनो इमुवयनुपि श्रेयाने पंचमोग्यानि नरेश दुखं च तिरिकजोषो निमिन्न कामेनि महान्नवाओ अनु जानाभव इस्ताम्य अम्मताय महे भोगा भूता विषमफलवा फलोवा कच्छाकुवे विभागा अनुबन्धनुवाव इमं शरीरं अनित्यं अश्रेयं अंशुज्ञं भव संभवम् असाश्रयावासिनं दुःखकेशानभयानम् असाये शरीरं अनिर्गणि लोभोदभामहम् उत्न कच्छापुराय चय योगे तेन उद्भुवर सन्निधे मानसुते आसारण्य बाहेर आलय जरा मरण पंचमी गणम राजू को किताब नहीं क्या आपके पास? किताब नहीं है क्या? कितना एक नंबर 115 16 जन्मदुःखं जरा दुःखं रोगानि मनानि अवदुःखं संसार जस्त प्रंजंतो केतवतो इरा निजा पुत्रांतो कतवा चैतन्यं देहया गंधवा मस्त मवस्तसने 19 गाथा नंबर 18 115 हाँ 19 वाक्य चल रहा ना का गाथा चल रहा है 19 वाक्य है भैया उसमें 18-19 नंबर की गाथा आप भी देख लो दोनों एक साथ बैठ के देख नहीं समझे तो भी सुनना है क्यों किसी को सर्प काट लिया कोई मंत्रवादी मंत्र उतारता है तो समझता है क्या आपको मंत्र काट के समझता है जहर तो उतारता है ऐसे ही सुनो ज्ञान का अक्षर होगा और फिर समझ में आ जाएगा इतना धर्म क्या है हाँ सर जहाँ कृपा का परिणाम सुंदर एवं पुतान भगवान परिणाम सुंदर अध्यान जो मन दुलो अपन हेव अपवजे गच्छत सो दुरु हुई चन्ना सुहा तना जियो एवं धम अकाउन जो बच्चे पर महा दत्तन तो सो दुरु हुई वायु अग्नि प्रियो अध्यान जो मन तंतु स्वगा सपा हेव अपवजे गच्छत सो दुरु हुई सुहा तना विवज्यो एवं धम्म कामन जो बच्चे पर महा गच्छत सो दुरु हुई अपकमे अवे जहाँ के पय तमे दस व्यस्त हो सार भंडारी में पीढ़ी नहीं अकाल अवधम के एवं गए पे खंडी जरा मरण ने अपान करे सामी मिठा 19 अध्याय अनाटमी मृगा पुत्र का मिठा मृगा पुत्र का जरा इतना मरण ने अपान करे सामी तुम्हें अनुमन्यो संबिंतमा पेर सामन पुत्र न दुत्तरम गुणांतु ससेन धारे भाग्य कोन समय सब विषो सत्तु मित्ते शुद्ध विवादवे पानाय वाय विरे जाव जीव दुक्करम नित्य काळे को नजना मुसा वाय विवजनम भास्यवम येना सत्यम नित्य उत्तेन दुक्करम दंत सोन माहिता अतदस विवजन अनवद्य शरीर सन्निधित गिन्नना अभि दुक्करम विरे अमसे अगमसे काम भुगरथ रसनुगा अगम महवन ब्रह्म धारे मुसु दुक्करम धन धन पेशव विसु परिभ्रमित विवजनम सवालम परिचाव निमंग मत्तम सु दुक्करम चौवी वेली आहारे राई वनवजना सन्नि संसो तेव मते वदु दुक्करम जय सुहातना शिवनम दशम दंसम सर्ववेणा अकुशल दुःख से जय तन भाषा भर जन्मेवय कारण सज्जन देव भव बंद परिसा दुःखम दुःखाय जय जयना जय अरभय को कामुया जा इमा इति केशलो ये दारुणा दुःखम बंबयं गणम सारे अंदरमय महापण ना सुभयोत्म पुता सुकुमारोत्म सुमज्जा समुद्यो नमुसीज पुरम पुत्रात्म पुता सामान मनुपालिया जावज्य ममी शाश्वत गुणानंतु बर गुरु हदनो भरतो पुता हुई दुःख दुव आकाशे संग सुव परिसवेत्तर बाहणी सागर तेव दैयता तरी यव गुण रही वालिया कर तेव निसायो संयमे असिधारा कमन तेव दुकान तेवंतो अहिरेगंता दिखे चरित्र पुत्र न दुकरे जवा लोहमया तेव चाय वादु न सुदुकर जहा किसिया दिता पाऊन होजनी वैसु दुकरा तहा दुकान करेंगे तावने समांतर जहा दुखम करेंगे देव न वावस्य वायस पुतला तहा दुखम करेंगे के पिवेनम समांतर जहा तुलाय नो तोले दुकानम मंदर गे तहा नियम ने संपन्न दुकानम समांतर जहा में करें दुकानम न रहनाय तहा नो संतनम दुकानम नमसाकर गुंजमासे भोय पंचलक्षणे सहस्रलक्षणे
उत्तमं बुद्धभोगितो जयाजा पश्चात् धम्मं परित्याज्य चरिष्यसि स्वकीर्तमपेन एवं मे जागुणम् इह द्वये नित्य वाससा नित्य किंचित में दुःखं शारीरमानसतेव वर्णांत महेशोकाड विनय अवय असें दुःख भयानिय जरामरण कांतारे अमृत भयाकरे महेशोडाने विमाने मरणानिय जहायम अखने उन्न एतोनंतर गुणभे नरेशुरेण असाय वियमय जहा इमं इहं सियम एतोनंतर गुणं सरते नरेशुरेण ते सियम असाय वियमय कंद भविष्योद्धा उद्योग अवश्य उयासने जन संदीप पक्कपना कुवर अनंतसो महादेवज्ञ संकासे मधुमे वैरगाल्ये कलंबगाल्ये दडपो कुवानंतसो प्रशस्त कंद भविष्यो उद्धम मध्योगामनो करवत्त करकहि चिन्ना कुवानंतसो अयतिक कंटका इन्हे तुब्बे सिंह सिंगरी पाये पेरियम पास मधुना कड्डाहि कटोकटाइन दुकर महाजते उपमो उच्छमा आसारंतो न तुमरे पिडियों में संकमें पावकमान तसो उबंतो कोलर्धा सुमें कामें हबलेय पाड़ियो फालियो सिनो दुपुरंताने वचो असीम अवश्य में न बुद्धि पट्टिने से यह चिन्नो दुनो बने उबंतो पावकमना अवसरोहरेता जनते समिलाजना जे चोये तत्तो ज्योतिहिं जोवा जह पाड़ियो उयासराजन धमिक्यासो मनीषो विवा दड्डो पकोय पावसो पावकमें पालियो बलासना सतुलिहिं नवतुमिहिं वागके विरुतो विलोदना हंतो वित्तेहिं अनंतसो नन्नाग्नकिरंतो धनंतो पत्तोगा वेय रणिज्ञ नहीं जलम पानी तिन्न चिंततो कुलदाने विवायो उनाय भी तत्तो पंचम अस्तिपत्त महागणं अस्तिपते पण दे चिन्नत्व भुव अनेकसो मुगरहिं तुलनसो मुसल मुसलेय गयासो भगवती पत्तम दुःखावनंतसो पुरेहिं तिक्तधारिहिं सूर्यानि पक्वनिय पक्कियो फालियो चिन्नो उपितोय अनेकसो पासे पुढे झाले नियोगत अवसो बाह्योगत बहुसे देवज्ञायो गालिनी मगर झाले मच्छोबा अवसो उल्लियो फालियो गिया गहियो मारियो अनंतसो विदसेन झाले निर्पाली आणि सोनोव्य गहियो नको बद्रिया मारियो अनंतसो उहाड फरसो माहिनी बद्री गुमात्मा गुमोव्य कुटियो फालियो चिन्नो चिन्यो अनंतसो सगळ मुक्ती इजा माहिनी कुमारी अनेव कुटियो फालियो चिन्नो सत्या तच्छियो अनंतसो ताई तंबत मोहिंता तौया तौ आई सिसना गणिया अपायो कला कंटाई आसंतो सुगर है तुम पे मसाई नहीं जल्दगनिया खाइयो में जसद मसाई अग्नि बनाई अने कसो तुम पिया सुराजा न सिहु मेवा मेरो मोनिया खाइयो में जन देव वसाव दुर्ना रुधिरानिया नित्यम येना दा सतना दुनिया महिलया परमा दो समदा देना गेया में इगो तेलप गाना हो तो पूरा अयदुसा महबया मह नरेश गेया में जायसा मनसे ले ताया दिसंतिगेना इत्तो अनंत उन्यान ऐसे नरायसो दुःखगेना सबभयसो असागेना वेयमय निमे संतरा मित्ति जन साय नतिगेना तम चिंता अम्मा पेड़ा संजन बुद्ध नगो पब्बया नवरसुम पुनः सामान्य दुःखं प निपरिकमया तो बे अम्मा पेड़ो एवं मेघा गुण परिकमं को पुनः अरण्य पियमक्ष्यं नियपक्ष्यनं एकभुवरण्य जहाय जरिने विगो एवं तेरे समय सन्मेत ने जहां विगसा एगो महारणिमिताई अचल फलनिक कोणं ताहे दिते कोवासे ओसन दिन कोवासे पुछे कोसे प्रथम वतन पानंबा पानतु पानामे जहां से नसे हुई जहां कचे नगर वर्तमान से अठे वलन अनसरानिय आयता पानी पाऊं वल रहिता सरेय मेघचरण के तनं गच्छे मेघचरण एवं समुत्थियो दिको एवं अनेगे मेघचरण मार्ग चैतन पकमें जहां में एक अनेकरी अज्ञान के वास दुहेरय एवं मुनि गोय न गोय पठे नोजय नोजय सिंचय जा मेघचरण के समय एवं पुता जास अम्मा बेम नावा जहाय उभहित मेघचरण के समय सब दुख विमुखरे तुभे अबर नाव पुत्र जास एवं सो अम्मा पेड़ अनुमानिक तान भोव्य ममतन चिन्ह ताहे महानागो करके इति तंच विद्य पुत्रांतनायो तेनेंग परे लगम विदुत्ना निधु निताना निधो पंचमह दिक्कम पंचम सम्यक दुत्तय ती गुत्तय सब्बीरम सब्बितर बाहिरो तवकमसि औजो निमम अरुंदिरम काल निसंग चत्तगारो समयसो वैष्णुतसि सावरेसुय लाभलाभ सुरिति मरणता समुन्न पसधता मानव गारविसुता सैसु गल्लसन्न गंधसन्न वैसुय नियतो हासदो सोगाव
आणि अनुअवंदनो अनिशिवयं लय परलय निशिव वासितनं कपय असने अनुसनजा अपसत्वेन दानी सव प्रिया सवे अजपदानंद लुभिंच पसत्त गमसासन एवं गानेन जनन दर्शनतयने भावनाय वितय सन्मभावे समभावितु अपय बहुयाने वासने सामन मनुपालिया मासेन वतेन सिद्धिपतो अनुतरं एवं कर संदा पंड्यापवेखना विनेन्द्र भक्ति महापुत्निया पुत्तिजायसे महापभावस्व महाजस्य न्याय पुत्रस्य निस्वम तव पहानंत तेनेच उत्तम गैरपहानंत त्रिलोक विश्वयं व्यानिया दुःख विवर्धनं धनम मत्तबंधंत महाभयावयं सुहास्वं धम्म दूरम अनुत्तरं धारित निर्वाण गुणावहं महंति प्रेमी अगोसमतिनं सम्मतम्। जियो और जीने तो सबको भोग दिया संजय को गुरु से शांतियाँ है मन को धारण कर लिया महाव्रतों को गर्दबारी से ज्ञान को पाकर लीनो अतम को तोल मानव उत्तरायण को बोल मानव उत्तरायण को महलों से मुनि दर्शन पाए पूर्व भगवती स्मृतियाँ आए मृगा पुत्र के पुण्य समाये आज्ञा ले गुरु चरण में आए नरक निबोध के दुख भयंकर जानो हृदय को खोल मानव उत्तरायण को खोल मानव उत्तरायण को खोल। 18वें अध्याय में राजा संगीत का वर्णन है। ये राजा संगीत जो है उसी के नाम से इस अध्याय का नाम पड़ा है। राजर्षि है, राजा है और उसको शिकार करने की बड़ी खोटी आदत है। शिकार बार बार सब समझाते हैं, जंगल में घास खाते फूस खाते उन पर आप बाण चलाते उन निरपराधी पर राजा संगीत जल्दी उनको असर नहीं पड़ा। और ये राजा संगीत जो कांपते या नगर का था राजा अपनी सेना लेकर भी शिकार के लिए जाते, मुख प्राणियों को शिकार करना और ऐसे सारी सेना को लेकर राजा संगीत शिकार करने के लिए गए। कई हिरणों को मारा, कुछ मर गए, कुछ तड़प गए और उसमें से एक हिरण अपनी जान बचाने के लिए जिसके पेट में तीर है दौड़ती मुनिराज जो विराजमान वहां जाकर गए जहाँ लता मंडप का ध्यान करते थे मुनिराज, वो हिरणी वहां पड़ गई, मरी गई पर तड़प गई और राजा सही उसी दिशा में तो मेरी शिकार कहाँ गई। घोड़े पर बैठकर आया और देखा कि मुनिराज के चरणों में बैठ, अरे बाप रे अब तो मेरा खैर न किए, शायद मुनिराज की हिरणी खैर मैंने उसको मारा। मुनिराज ने ध्यान खोला है, राजा संगीत के हाथ जोड़े खड़ा है, भयभीत है। भयभीत कौन होता है? जो पाप करता है, जो पापी होगा वो भयभीत होगा, कारण पाप का फल संसार का, संसार में शायद भयभीत बैठे। संगीत की राजा सैन के हाथ जोड़कर मुनिराज से बार बार माफी मांगता है, मुझसे गलती हुई हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपके हृदय पर तीर मारा। मुनिराज देख रहे राजा संगीत, तुमने प्राणियों को मारा, तुम जैसे भयभीत हो रहे, तुम्हें देखकर भी ये प्राणी भयभीत होता है। प्राण राजा कहता आपको जो प्रायश्चित देना है दे दो। गुरुदेव कहे नहीं, प्रायश्चित एक ही इसका, सभी जीवों को अभय दान दो। कितने प्रकार के सभी जीव हैं? कितने प्रकार हैं? एक इंद्र, दे इंद्र, ते इंद्र, मानो छेद खाया है। एक इंद्र, दे इंद्र, ते इंद्र, पंच। एक इंद्र में वृक्ष है, पृथ्वी और वनस्पति सब एकदम एक जगह स्थिर है, अपनी बचाव जैसे वातावरण मिला उस वातावरण में अपना जीवन गुजारते हैं। एक इंद्रिय और इस मनुष्य पर सबसे ज्यादा उपकार एक इंद्रिय जीवों का है। और तुम्हारे घर में आने वाली वनस्पति, अनाज, पानी, अग्नि हमारे जीवन में कितना उपयुक्त है। एक इंद्रिय का बहुत ज्यादा उपकार
और उस उपकारों की हत्या करने में लोग निकले, झाड़ तोड़ना, पानी सुखाना, पानी खत्म करना, पानी गिराना। जिनका महान उपकार है उनके तो हम अपकारी बन गए। और यहाँ पे के राजा संगीत मुनिराज ने कहा, मुनिराज तुम छेका जीवों की रक्षा करो, उनको अभय दो, जैसे आप जीना चाहते हो वैसे वे भी जीना चाहते हैं। संसार के हर जीव में महावीर बसाए, संसार के हर जीव में महावीर बसाए। दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा है, दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा है। उसने कहा है भगवान मान हर आत्मा में परमात्मा की छवि है और स्वरूप से देखेंगे तो हिंसा रुक जाएगी। हर आत्मा की रक्षा हो। राजा ने तुम भी अभयदान और राजा ने जैसे सुना संयुक्त अतीत के संस्कार जाके और भगवान गुरुदेव के पास जाकर पंच महावरधारी बन गए। राज से पद भी छोड़ दिया, सब कुछ शस्त्र छोड़ गए, मोक्ष मार्ग के शास्त्र हाथ में ले लिए और रत्न धरे जा रहा। खूब गीतार्थ किया, खूब आगम सीखे, आगम की व्याख्या भी समझी और गुरुदेव की आज्ञा लेकर राजमुनि संगति घूम रहे। रास्ते में क्षत्रिय राजा से मिले, उनसे चले इनके पास कितना ज्ञान है, संगति के पास उसके ज्ञान की ठाल लेने के लिए उनसे चर्चा कर रहे। और ये गीतार्थी मुनि हो गए। संगति हर समाधान, हर समस्या का समाधान दे दिए। उसी समय क्षत्रिय राजर्षि ने उन्हीं के साथ दीक्षा ली और राजा संगति ने 5 बातों का ज्यादा जिक्र किया है। एक है एकांतवादी, जो एक ही बात को पकड़ कर बैठता है, वो एकांतवादी। क्रियावादी, जो क्रिया से मोक्ष समझता है, वो भी पापी। खाली एक क्रिया नहीं करे, ज्ञान सीख ले तभी मोक्ष होता है। ये जो धारणा गलत धारणा है सब। अज्ञानवादी, बिना ज्ञान का कोई किसी को कुछ नहीं मिलता है। और विनयवादी, ये 5 की चर्चा संयति राजा मुनि संयति ने की और वे क्षत्रिय राजर्षि उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भी अपना मार्ग स्वीकार किया। और ऐसे विचरण करते हुए राजा संयति जिन्हें गर्दभारी मुनि मिले, मुनि गर्दभारी, जो उनके ज्ञान में कमजोरियां थी, गर्दभारी मुनि ने उनको सारी का समस्या का समाधान दिया। और उसके बाद जो क्षत्रिय थे मुनि, उन्हें अनेकांतवाद को समझ गया, वस्तु का स्वरूप क्या है, अनेकांत स्वरूप। नाम तो सुन रहे, अनेकांत धर्म हमारा। अनेकांत मिलते न कभी क्यों शब्द सुने, शब्द के अर्थ नहीं, लेकिन शब्द ज्ञान अर्थ नहीं तो मतलब क्या पढ़ने का सुनने का। अनेकांतवाद समझाया और उन्होंने संयुक्त धारण कर लिया। फिर गर्दभारी मुनि ने उनको समझाया और राजा संयत ने अपने जीवन का कल्याण किया। गुरु के शरण में आकर जो पाना था वो पा लिया, जो खोना था वो खो गया और मुनिराज अपना कल्याण कर गए। ऐसे राजा संगीत का वर्णन है जो महान हिंसक था। 18 19 का कर ले तो विस्तार मूल तो पढ़ लिया है, अब समय भी होने हो गया है। तो 19 का जो नाम है मृगपुत्र का वर्णन है वो यथा समय कर लिया जाएगा आपके सामने हो। हाँ, किताब निकाल विशाल परफ्यूम आ रही है, कपड़ा मत परफ्यूम लगाया सेम कल शाम में लगा। हिंसक चीजों और अहिंसा की बातें चलती, कोई भी कृपया इत्र और परफ्यूम ये सुगंधित द्रव्य लगाने कारण सारी हिंसा से बनी हुई ये आज पढ़ते कल्याण में 18 तदुराग में इस तरह 3 प्रकार आगम और ज्ञान के विषय में जो इत्यादि लगा तो आलम जम वाइकम बच्चा में नखरम अचखरम पयनम विनयनम गोविनम घोषिनम सुसुदिनम मुद्दपरिचम अकाले को सज्जाओ काले ना को सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए ना सज्जाए घंटा मुद्दा विचारता ज्ञान और ज्ञान अंत को जोड़ी अभिनय आशात्मा की दर्शन इच्छा हाँ किताब जिसमें रत्न भरे पड़े हैं व्रती बनने के, महावती व्रती बनने के। कल 25 तक
हो चुके था 26वां। संसार भर में, संसार में जो नदियां हैं, तालाब है, समुद्र है, जलकुंड है, नाले है, झरने है, नहर है, जल प्रपात आदि के अंदर जाकर नहाना। लोनावाला को जल प्रपात में नहाते और कोई मर जाता है। दुनिया का पाप, कितने जीवों की हिंसा में, और मूल पानी भी जीवों का पिंड ही है। अब का है वो हमारे समझ में आता, खाली हलन चलन करने वाले जीव समझ में आते। जगदीश चंद्र बोस ने भी बताया, ये तो चलते फिरते जीव है, और पानी स्वयं एक इंद्रिय जीवों का पिंड है। कितने जीवों का घमासान, असंख्यात जीवों का, एक एक जीव का बैर चुकाते चुकाते नाक में दम आ जाएगा। कितने भव करने पड़ेंगे, सर पर पल्लू। तो इनमें संसार भर की जो नदियां हैं, तालाब है, समुद्र है, जलकुंड, नाले आदि में जाकर नहीं नहाना। नहाने की इच्छा है तो मर्यादा करो उसमें। दिन एक साल में इतनी बार बंद करो तो सबसे अच्छा है। जाओ जी करो, अच्छी है, कुछ वर्ष के लिए कुछ मर्यादा रखो तो रखो। मेरा तो कहना है कि मर्यादा रखो ही मत, अनंत जीवन का घमासान है। तो वर्ष भर, महीना, जितने समय का लेना, या जाओ जी का भी हो सकता है, जिसको जैसा लेना वहाँ टिक कर दो अपनी इच्छा अनुसार। प्रतिदिन इससे ज्यादा नहीं नहाऊंगा। लोग 2-2 बार नहाते, 3-3 बार नहाते, 4-4 बार। विशेष प्रसंग कोई आया है तो उसका खुला है। कारण कोई गांव में कोई दुर्घटना हो जाए, जाते हैं तो आप नहाते हैं, तो वो उसका खुला है आपके लिए। बाकी दिन में कितनी बार नहाना इसका नियंत्रण। या कुछ लोग, एक भाई तो मेरे पास है, उसने जाओ जी का स्नान करके आप करें, जाओ, तप है, साधना है, तपस्या है। तो हम भी थोड़ा कुछ तो प्रसाद ले सकते हैं प्रभु का। तो इस प्रकार प्रतिदिन के स्नान की मर्यादा। आगे 28, जंगल जलाना, हिंसात्मक आंदोलन में आग लगवाने, बीमा उतार कर गोदाम को जलाना, और बीमा से मिल जाएगा पैसा फुकट का। माल जलाना तथा गांव, घर, खेत खलिहान, पशुपाड़ा, घास आदि पैसे प्राप्त करने के लिए उनको आग लगा देना। कारण जिनका बीमा होता है तो वहां से मिलता है। बीमा वाले भी इतने होशियार है कि पूरा जायजा लेंगे उसका, देते नहीं होते। पर हमने लोग के वसी उत्थे का जो हिंसा की है, तो जंगल जलाना न थे। एक कोई हिंसा का आंदोलन हो रहा है, उसमें सक्रिय होना नहीं, जाना नहीं। गोदाम, माल जलाना, गांव, घर, खेत खलिहान, पशुपाड़ा सबको जला देना, बीमा से पैसा मिलेगा, ऐसा काम मत करना। इसको भी जाओ जी में डाल दो। टेलीविजन, रेडियो, टेप, लाइट, गैस बत्ती, दीपक, लालटेन, टॉर्च, वीडियो, चूल्हा। घर में कितने टीवी है, हर कमरे में टीवी आके बैठ गया। पहले के जमाने में टीवी था ही नहीं कि कमरे, अभी के मेन में होना चाहिए, सब देख, हर एक को अलग अलग कमरे में टीवी। किसके लिए? कर्म बंधन का कार्य। अब रेडियो का कोई खास विषय नहीं, अगर है तो उसकी भी मर्यादा कर लो। टेप कहीं को नहीं, सारी चीजें हमको मोबाइल में आ गई, किसी की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसा हो गया है। गैस बत्तियां या लालटेन, कभी लाइट चले जाए अंधेरे पे, दूसरी इन्वर्टर नहीं लगाया तो लालटेन जो तेज का बनता है उसकी मर्यादा। या पुनः तुम्हारी है टॉर्च, गैस बत्तियां, इसकी मर्यादा करनी होगी। गैस का चूल्हा, मर्यादा। लिफ्ट, अब एक अवस्था के साथ लिफ्ट में चढ़ना उतरना पड़ता है, तो कितनी बार उतरना, कितनी बार चढ़ना, इसका निर्णय कर लो। मर्यादा करो या पूरा त्याग करो। पूरा त्याग तो नहीं जमेगा इसका, लिफ्ट का मर्यादा कर लो कि दिन में मैं इतनी बार, 1 बार 2 बार। अगर घर में लिफ्ट है तो आपके हिसाब से आप उस काम को रखो। सिगड़ी इलेक्ट्रिक सिगड़ियाँ आ गई आजकल, उसकी भी मर्यादा हो। त्याग है अच्छी बात है, पर लाइट गैस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो सिगड़ी का, इलेक्ट्रिक सिगड़ी का उपयोग करना पड़ता है। तो भी उसका ये सिगड़ियाँ लगा दी ना तो मीटर इतना फास्ट घूमता है बिल, कारण ये बहुत इलेक्ट्रिक खर्च जाता है। मर्यादा को इसके ऊपर आप न रखूंगी और न सुलगाऊंगी या न ही उपयोग करूंगी। बार बार गैस जलाना, तुम लोग कोई 1 बजे आता है खाना खाने, कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है, हर एक को बार बार गैस जलाओ, तुमको गरम गरम कर
साधक जीवन की कुछ मर्यादा है, उसको थोड़ी बहुत मर्यादा में जीवन शोभा देता है। आगे वो सिगड़िया में उसके शादी विवाह में आपके लिए छूट रखी है, जितनी रखनी चाहे वर्त लो। होली अपने हाथों से सुलगाना नहीं, अब वो होती नहीं शायद, पर जलाते, होली का जलाते हैं, गालियाँ देते, जोर जोर से धूड़दंगियाँ मचाते हैं। मत जाना उसमें भी कितने तिरस्कार की हिंसा होगी। ना अनुभव ना करनी होली की, ना स्वयं देखना है, ना स्वयं करना है, उसका त्याग होली का। अपने हाथों से भी सुलगाना नहीं और उसमें सहभागी भी होऊंगा नहीं होली में। अगर होना है तो मर्यादा करो। फटाके न स्वयं फोड़ना, ना औरों से फोड़वाने के लिए आज्ञा देना, ना ला कर देना। फटाके जान तो भी खतरा, 8 कर्मों का बंद होता है। एक इतनी टिकली, इतनी सी टिकली पे जाती ना बजाने की, लाल रंग की होती थी, पत्थर से फोड़ते, कोई किससे, कोई इसमें से फोड़ती टिकली। एक टिकली में 8 कर्मों का बंद और आंखों का आकर्षण बढ़ता है इसमें, बराबर है। आंखों को अच्छा लगता है और आंख वाला चौरेंद्रिय प्राणी है, बराबर है क्या? अगले जन्म में चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय कुछ नहीं मिलना है, कारण आपने आंखों के आकर्षण में आंख का, उसका देखने का दुरुपयोग किया है। आंख का दुरुपयोग है तो जाओ फिर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, इसके आगे नहीं है। इस प्रकार के कचरा इकट्ठा करके अपने हाथों से जलाना। घर में कचरा लगा निकाल, मतलब फटाके भी मत फोड़ना यार। कई ऐसे बड़े फटाके होते हैं जिस पर लक्ष्मी का फोटो है, दुकान में लक्ष्मी की पूजा और बाहर में लक्ष्मी को जला रहा है। कितना दिमाग विचित्र है हमारा। बाहर तो लक्ष्मी जल रही है, फटाके को चित्र होता है ना लक्ष्मी का। हमारे यहाँ मानते निक्षेप, स्थापना निक्षेप, तदाकार आकृति वाला। तो फटाके फोड़ना नहीं, तो हम अहिंसा के पुजारी, अहिंसावादी है, हिंसा का काम मत करो। लक्ष्मी कभी खुश नहीं होगी ऐसे फटाके जीवों को मारकर। अभय दान जीवों की रक्षा में घर की लक्ष्मी बढ़ती है, ध्यान रखो। बंदूक, पिस्तौल, हाथ गोला बम आदि अग्नि के जो शस्त्र है वो नहीं चलाएंगे। बंदूक, हाँ कभी कभी कोई डाकू आते हैं जिसको परमिशन है बंदूक रखने की, कि भाई ऐसे समय में उसका उपयोग कर, बिना कारण इन शस्त्रों का उपयोग करना नहीं, चाहे देखो जाओ जीव तक, अच्छी चीज है ये। अपने घर को छोड़कर प्रतिदिन बिजली के पंखे, घर के पंखे जहाँ छोड़कर कहीं बाहर जाओ तो कितने घर में पंखे में बैठना है, इसकी मर्यादा। कूलर, पानी डालकर, जिसमें पानी डालकर ठंडक चाहते तो पानी के कितने जीवों का घमासान हो गया उसमें। एयर कंडीशन, मर्यादा रखो उसके लिए। साल भर में बिजली का झूला, ये मेले में लगते बिजली के झूले, घूमते हैं। पहले तो 4 गति चक्कर घूम रहे और फिर भी झूला में बैठकर और घूम रहे। तो उस झूले में कभी कभी बड़ों के भी बैठने की इच्छा थी, नहीं बैठेंगे तो बहुत उत्कृष्ट बात है, और बैठे तो साल में 1 बार 2 बार जो खुला रखना है रख लो। इस प्रकार 35वें अंक तक हम आ चुके हैं। सबने अपना जो नहीं यूज करना है उस पर टिक मार दो, ईमानदार से टिक मारो। गोबर की किताब को नहीं कि साफ करें, गोबर भैया टिक कौन मारी मैं मारो। अब भाई बैग में रखने थोड़ी दिया, एक अंदर में रखना है अपना में। कौन इनके मिसेस, इनको जरा समझा देना, वो कुछ कहाँ का टिक लगाना है। किताब हाथ में रखो, पेन भी रखो, कुछ न कुछ तो प्रसाद हूँ परमात्मा का जाते जाते। दिन भना थोड़ा रह गया है, थोड़े में भी लाभ उठा लेता है। जैसे जोहरी एक दिन में 12 महीने का लाभ ले लेता है, रत्न बेचकर 1 दिन में 12 महीने की कमाई कर लेता है। ऐसे आपको भी भगवान की आज्ञा में अपनी आत्मा की कमाई करना है, इसलिए हमने इसकी चर्चा चलाई। तो 18 अध्याय पर अर्थ संहिता यह है, 19वां अध्याय मूल हो चुका है। इसका वर्णन कल करेंगे। यहाँ 4:15 से 4:45 तक यहाँ सामूहिक उच्च श्रम हो रहा है। जिनको सुविधा है वो आ सके। बेगो बोलो तो जिमना नहीं है, मोड़ो बोलो तो शाम जा रहे, ऐसा खेल है हमारे यहाँ। कौन बेटे? अच्छा, जिसको 2.5 से 3 जमता है या 2 से 3 जमता है तो अंदर में सतियाँ वहाँ करेगी।
और फिर मेरा क्लास में यहाँ सामूहिक पुनः यहाँ बहने बैठ रही, कुछ इसमें जो भगवान की स्तुति है, महान स्तुति है। स्तुति करने में भी, महापुरुषों की स्तुतियाँ करने में भी जीव कर्मों की कोटि खपावे, उत्कृष्ट परिणाम आवे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो जीव तीर्थंकर गोत्र बांधे। इस प्रकार इसमें हमें अपने मनुष्य का साफल्य मनाना है तो संकल्प हो हमारा